नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एमपी पटवारी 20 मार्च के सेकंड शिफ्ट पर पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और साथ में ही देखेंगे कि किन किन टॉपिकों से प्रश्न बन रहा है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। जो हमारा पहला प्रश्न था, भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो दूसरा नाम है काली मिट्टी है। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी? इस तरह का प्रश्न बना हुआ था, तो ये इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम के बीच हुई थी। अगर आपसे पूछता है कि कब हुई थी, तो 21 अप्रैल 1526 को। इस युद्ध में बाबर को जीत मिली थी और इब्राहिम लोदी को हार मिली थी। मध्य प्रदेश का पहला शैलश्री एवं शैल चित्र कहाँ है? तो भीमबेटका पर है। अगला प्रश्न, फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी? तो सन 1930 में हुई थी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो यह कतर कर रहा था। उज्जैन में सबसे पहले किसने शून्य का उपयोग किया था? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न जो हमारा है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। अगर आपसे पूछता किसके बीच हुआ था, तो बाबर बनाम लोदी के बीच हुआ था। इसमें बाबर को जीत मिली थी। अगर आपसे पूछ लेता है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो 5 नवंबर 1556 को हुआ था। हेमू और अकबर के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर को जीत मिली थी। तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ था, जिसमें अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था, जिसमें अब्दाली को जीत मिली थी। तो ये आपके तीनों फैक्ट रहे हैं, आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। किसी व्यवसाय में अपेक्षा से अधिक श्रम लगा हो, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। यह आमतौर पर कृषि क्षेत्र में देखा जाता है। उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि जैसे किसी भी खेत पर 1 से 2 लोगों की आवश्यकता होती है काम करने के लिए, लेकिन इसमें परिवार के सभी सदस्य काम करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा व्यवसाय या कार्य नहीं होता है जिसको किया जा सके, इसलिए वो उसी कार्य पर लगे रहते हैं। मध्य प्रदेश में ताजमहल कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में ताजमहल बुरहानपुर में है। अगला जो प्रश्न है हमारा, चतुर्भुज मंदिर कहाँ पर है? तो देखिए, चतुर्भुज मंदिर जो है 4 जगहों पर है, ओरछा, मंदसौर, खजुराहो, ग्वालियर। ये डिपेंड करता है कि आपके पास से कौन सा ऑप्शन था। तो आप इसको ऑप्शन पे चेक कर लीजिएगा कौन सा आपको ऑप्शन दिया है। फोटो देखकर बताएं कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान था। दोस्तों, एक स्टूडेंट ने बताया कि ऐसा ही एग्जैक्ट ही प्रश्न बना था, जिसमें एक फ़ोटो दिया गया था उद्यान का, जिसमें लिखा था संजय डुबरी। इसमें खास बात यह थी कि जो इसका गेट बना था, इसमें साफ साफ दिख रहा था कि संजय डुबरी इसमें लिखा हुआ है। इससे बच्चों को बहुत आसानी हुई है ऑप्शन को टिक करने पे। गुप्तकालीन द्वारा जारी किए गए सिक्के क्या कहलाते हैं? मतलब कि गुप्तकालीन द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो रूपक कहलाते थे। अगर आपसे पूछ लेता है कि गुप्तकालीन द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के क्या कहलाते हैं, तो ये दिनार कहलाते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इनके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं गिरीश गौतम हैं। दोस्तों, यह करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, करंट अफेयर जरूर देख के जाइएगा। हर एक शीट पे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दें, ताकि आने वाली वीडियो अब तक पहुँचती रहें। अगला जो प्रश्न हमारा, झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। दोस्तों, स्पोर्ट्स से हर एक शीट पे 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। जैसे अभी तक आपको भाला फेंक से भी रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले हैं, क्रिकेट हो गया, टेनिस हो गया, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। चंद्रगुप्त महल कहाँ पर बना है? तो ये पाटलिपुत्र पर बना है। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो यह जलोढ़ मिट्टी है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों, ये साइंस का क्वेश्चन है और विटामिन से रिलेटेड हर एक शिफ्ट पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, इस तरह के रोग पूछे जा रहे हैं। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। किस बल की वजह से मनुष्य पृथ्वी पर चल पाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगला जो हमारा प्रश्न है, मलेरिया कैसे होता है? तो जो मलेरिया होता है एनोफिलीज मादा मच्छर के काटने से होता है। माइक्रोसॉफ्ट में स्विच किस पीढ़ी पर आया था? तो यह चौथी पीढ़ी पर आया है। अगला जो हमारा प्रश्न है,
कंट्रोल प्लस एस किस काम में आता है? दोस्तों यह क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो पे मैंने आपको एक फैक्ट के तौर पर बताया था कि ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ये भी इसमें पूछ लिया गया है। तो फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का उपयोग होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, रीडू के लिए शॉर्टकट की है। दोस्तों ये भी मैंने इसी के साथ ही बताया था आप लोगों को कि रीडू के लिए कौन सा शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस वाई। अगर आपसे पूछता है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू तो क्लोज होता है, कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस ओ पूछता है तो ओपन हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एन पूछता है तो आपका न्यू डॉक्यूमेंट कहला जाएगा, इस कंट्रोल प्लस एक्स पूछता है तो आपका मतलब कट कमांड कहला जाएगा। इस तरह आपके सभी आप याद कर लीजिएगा। संविधान में प्रक्रिया संकल्पना किस देश से लिया गया है? तो यह जापान से लिया गया है। दोस्तों कौन सा मतलब संविधान कौन कौन से आपके जो अनुच्छेद हैं किस किस से देश से लिया गया था, आप इसको जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने लगे हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। मृदा प्रदूषण किससे होता है? तो दोस्तों मृदा प्रदूषण है अब बहुत से कारणों से होता है, जिसमें एक खास कारण है प्लास्टिक की बोतल फेंकने से। ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है। निम्न में से संक्रामक रोग क्या है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें मलेरिया भी एक ऑप्शन था, तो मलेरिया। पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है? तो दोस्तों पर्यावरण को निम्न तरीकों से बचाया जा सकता है। यह ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या कौन सा ऑप्शन दिया है, तो आपको इसके बेस पे टिक करना है। दोस्तों हमें आज इतने क्वेश्चन मिले हैं जो कि हमने आप तक पहुंचा दिए हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद।